क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है A FY2E, B FY3E, C FY4E या D FY5E। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। ट्रांसफर पोस्टिंग के बीच जिंदगी से जंग हार गए सुल्तानगंज BDO नवल किशोर ठाकुर। सरकारी आवास से अस्पताल आने तक तोड़ दिया दम। सुल्तानगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर के असामयिक निधन सोमवार को रात्रि 9 बजे के करीब हो गया। गौरतलब है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर कोरोना संक्रमण को मात देकर पटना से सुल्तानगंज लौटे थे और 14 जून से पुनः कार्यभार संभाल लिया था। सोमवार को नित्य दिन की तरह उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में कामकाज संभाला और उसके बाद पंचायती राज पदाधिकारी रमेश कुमार के विदाई समारोह में भी शरीक हुए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि विदाई समारोह को संबोधित करते वक्त BDO की तबीयत बिगड़ गई। इधर तकरीबन रात 8:30 बजे के करीब प्रखंड विकास पदाधिकारी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत ऑक्सीजन लगाई और बेहतर इलाज के लिए घर से निकलने लगे। इसी बीच स्वास्थ्य प्रबंधक चंदन कुमार को BDO के संबंधियों ने फोन लगाया। प्रबंधक तुरंत BDO आवास पर पहुंचे और उनको लेकर सीधे रेफरल हॉस्पिटल आए। यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अखिलेश कुमार ने BDO को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार में सन्नाटा मच गया और इंटरनेट मीडिया पर तेजी से ये खबर वायरल होने लगी। पत्नी नीतू देवी का रो रो कर बुरा हाल है। नीतू सहरसा की रहने वाली हैं। वहीं परिजन लगातार जिले के वरीय अधिकारी से संपर्क में हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ बुद्धिजीवी व गणमान्य लोगों ने रेफरल अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। BDO के संबंधियों ने बताया कि वे पूरे तरीके से स्वस्थ थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद कमजोरी के कारण अस्वस्थ रहते थे। इधर चिकित्सक का कहना है कि BDO को जैसे ही अस्पताल लाया गया, जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर का घर नवारा प्रखंड के मकवा जिले सहरसा में है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के तौर पर उन्होंने बीते वर्ष 3 अगस्त को सुल्तानगंज में योगदान दिया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी के तौर पर नवल किशोर ठाकुर ने 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया। बीते दिनों हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के तबादले में इनका भी नाम था। राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर इनको मुख्यालय बुलाया था। सुल्तानगंज में कार्यकाल के 11 माह के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण इनकी हालत बिगड़ती चली गई। हालात ऐसे हो गए कि इनको पटना में ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा था। परिजनों ने 50,000 की कीमत चुकाकर खंड विकास पदाधिकारी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी को करीब से जानने वालों की माने तो ट्रांसफर के बाद BDO मानसिक तनाव में रह रहे थे। तबीयत खराब होने के कारण परेशानी अधिक हो गई थी। तबादले के बाद भी कुछ प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुल्तानगंज में रुके थे। इसी बीच इनकी असामयिक निधन हो गया। बेटी नयन को समझ नहीं आ रहा कि बेटी की उम्र तकरीबन 3 वर्ष है। मृतक BDO के पिता खेलन ठाकुर सहित अन्य परिजन लगातार रो रहे हैं। भागलपुर DM और SDM सुल्तानगंज पहुंचकर पारिवारिक सदस्यों को सांत्वना दे रहे हैं। थाना अध्यक्ष लाल बहादुर, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, शाहकुंड BDO अमर मिश्रा सहित स्थानीय पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 दोगच्छी बाईपास पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति को जमकर पीटा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी बाईपास के पास मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे सरेराह पति पत्नी में नोकझोंक से लेकर हाथापाई तक घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुल्तानगंज की ओर से आ रही एक ऑटो से एक महिला उतरी और अंदर बैठे अपने पति को बाहर निकलते हुए उससे बहस करने लगी।
इसी बीच ऑटो से एक अन्य महिला नीचे उतरी और दूसरी ऑटो को पकड़कर सुल्तानगंज की ओर चली गई। लोगों का कहना था कि दोनों पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे थे। इस दौरान पत्नी अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाकर हाथापाई कर रही थी। मौके पर साहिबगंज कुम्हारटोली निवासी गणेश पंडित की बेटी बबीता देवी का कहना था कि करीब 17 साल पहले उसकी अलीगंज निवासी सूरज पंडित के पुत्र आशीष पंडित से हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई बच्चे नहीं होने पर 5 साल पूर्व एक लड़की को गोद लिया था और अब एक लड़के को गोद लेने वाले थे। इसी बीच मंगलवार सुबह पति व परिवार के अन्य लोगों के साथ वे लोग मुंगेर जिले के तारापुर अवस्थित तेलडीहा दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए थे। वहां से पूजा कर लौटने के दौरान बीच रास्ते में पता चला कि चोरी छुपे सुल्तानगंज की रहने वाली एक लड़की जो कि ऑटो में ही बैठी थी, उससे पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद दोगच्छी बाईपास के समीप उसने ऑटो रुकवाया और पति व उस महिला से पूछा तो बात सच निकली, लेकिन तब तक विवाद बढ़ते देख दूसरी महिला किसी दूसरे ऑटो से सुल्तानगंज की ओर अपने घर के लिए निकल गई। वहीं पति का कहना था कि बच्चा नहीं होने के कारण पत्नी ही दूसरी शादी का दबाव बना रही थी, जिस कारण उसने दूसरी शादी की। हालांकि पहली पत्नी ने अपनी ननद पर उसके पति को बहकाकर दूसरी शादी करवाने का आरोप लगाया है। करीब 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद दोनों पक्ष ऑटो पर सवार होकर साहिबगंज स्थित अपने घर के लिए निकल गए। पहली पत्नी का कहना था कि अगर घर में विवाद नहीं सुलझा तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। तो शादी काहे किए तुम? बाल बच्चा नहीं हो रहा, 15 साल 10 साल इलाज किए, कमा के सब पैसा दे दिए, इसको गोद लिए। अरे तो ठीक है, बाल बच्चा ना हो दूसरा शादी कर लीजिएगा आप। कौन कानून में लिखा है दूसरा शादी करेगा? बोले तो मुस्लिम हो या दूसरा शादी होता है हिंदू में? जब बेटी लगी ले गोद को कहाँ तुम रखे थे? बिहार ऐसे कर लिया तुमने? शादी का घर कहाँ हुआ? मैं क्या आपका ई साहब का नाम से? अरे हाँ। बालू के अवैध कारोबार को लेकर 2 पक्षों में झड़प के बाद एक को मारी गोली। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत गोलाहू गांव में 2 पक्षों में बालू के अवैध कारोबार के लिए गोलीबारी हुई। इस घटना में सियाराम यादव के 22 वर्षीय पुत्र सोनी यादव जबड़े में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मधुसूदनपुर थानेदार मिथिलेश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को मायागंज अस्पताल भिजवाया गया। वहीं मायागंज में लहूलुहान सोनी यादव का इलाज चल रहा है। घायल के पिता सियाराम यादव ने बताया कि मेरे साड़ू की जमीन चंद्रभानपुर में है, जहां से सिंटू यादव और सुनील यादव अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर वहां से जबरन बालू का उठाव करवा रहा था। उसे जब मेरा बेटा रोकने गया तो सिंटू यादव ने उसे गोली मार दी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद घायल के चाचा ने बताया कि मेरा वहां 3 कट्टा 4 धूर जमीन है, जिस पर सिंटू यादव ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर के खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, क्षेत्र में अफरा तफरी। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र भतवा बाड़ी वार्ड नंबर 9 में भाड़ेदार मोहम्मद सरफू के मकान में खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना हबीबपुर थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर आग की लपट इतनी तेज थी कि काबू नहीं पाया जा सका। वहीं पुलिस की सूचना पर मिनी दमकल गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं मकान के भाड़ेदार मोहम्मद सरफू ने बताया कि खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। वहीं प्रशासन और दमकल गाड़ी के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कैसे सिलेंडर में आग लगा? सिलेंडर खाना बनाने में। हाँ। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम पुतावे कोशिश किया, बहुत सिलेंडर नीचे गिर गया, नहीं पुता और धाव जल लगा। कहाँ घर हुआ आपका? हबीबपुर पश्चिम टोला बतवा बाड़ी। दमकल गाड़ी आई तब आग बुझाया गया। हाँ। शोकाकुल अधिकारियों ने दिया दिवंगत बीडीओ को श्रद्धांजलि। देर रात सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर की असामयिक मौत को लेकर पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर देखी जा रही है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज,
एडीएम राजेश झा राजा, डीडीसी सुनील कुमार सहित जिले के सभी अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। सभी अधिकारियों ने दिवंगत वीडियो नवल किशोर ठाकुर को कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बताते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने बताया कि देर रात सुल्तानगंज वीडियो की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ दिन पूर्व ही कोरोना संक्रमण से जंग जीत कर लौटे थे। किडनी में संक्रमण था जिसका डायलिसिस हो रहा था, लेकिन आखिरकार हार्ट अटैक से वे जिंदगी की जंग हार गए। उनकी मौत की खबर सुनकर पूरा प्रशासनिक महकमा शोकाकुल है। उन्होंने ईश्वर से इस दुख की घड़ी को सहने के लिए उनके परिजनों को बल देने की प्रार्थना की। साथ ही डीएम ने कहा कि हम सभी शोक संतप्त परिवार के साथ हैं और जो भी सहयोग होगा सरकारी और व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हम लोगों के ज़िले में कल हुई है। जो वीडियो सुल्तानगंज से नवल किशोर ठाकुर जी, उनकी कल अचानक जैसा पता चल रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। कल बहुत ही दुखद घटना है। बहुत कम उम्र थी उनको। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कोविड भी हुआ था, फिर ठीक होकर के वो आ भी गए थे। किडनी में प्रॉब्लम था, डायलिसिस भी चल रहा था, लेकिन इस तरह की घटना हो गई और बहुत ही दुखद। बहुत छोटा एक बच्चा है उनका, तो शोक संतप्त परिवार को हम लोगों का यही है कि उनको इतना बल मिले कि इस दुखद घड़ी को वो झेल सके, और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा सरकारी मदद वो उनके परिवार को मिले। नवगछिया डॉक्टर वरुण के नाम से फेसबुक मैसेंजर पर पैसे मांग रहे साइबर ठग, चिकित्सक ने थाने में दिया आवेदन। नवगछिया में साइबर ठगों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। धर्मशाला रोड निवासी मुकेश कुमार से 45,000 रुपए ठगी कर लिए जाने का मामला सामने आने के बाद अब साइबर ठग नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण के नाम पर फेसबुक मैसेंजर से पैसे मांग रहा है। मामले की बाबत चिकित्सक ने नवगछिया थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। डॉक्टर वरुण का कहना है कि उनके नाम से एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बनाकर उसके मैसेंजर से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ठगों ने कई पहचान के लोगों से संपर्क कर 12,000 रुपए की मांग की है। मैसेंजर पर डॉक्टर का नाम, उनका फोटो और नाम रहने के कारण किसी भी व्यक्ति को प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर वरुण ही उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जा रहा है। गनीमत है कि समय से पहले कुछ लोगों ने डॉक्टर वरुण से संपर्क किया तो वो पूरे मामले से अवगत हुए और ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गए। नकली फेसबुक मैसेंजर में 99 83 319 412 नंबर से आईडी बनाया गया है। उक्त मोबाइल नंबर राजस्थान के विक्की जनगिद नाम के व्यक्ति का है। पुलिस को पक्का यकीन है कि मामले में साइबर ठग नवगछिया का ही है, जो डॉक्टर को भी अच्छी तरीके से जानता है और उनके करीबियों को भी जानता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दूसरी तरफ डॉक्टर वरुण ने कहा कि वे फेसबुक मैसेंजर पर इस तरह से कभी पैसे नहीं मांग सकते। अगर कोई इस तरह के पैसे मांगे तो एक बार संपर्क अवश्य कर लें। वे अपना फेसबुक अकाउंट यूजर नेम डॉक्टर वरुण कुमार के नाम से चलाते हैं और उनका मोबाइल नंबर 9110 046 109 से क्रिएटेड है। नवगछिया के सोकचा में शुरू हुआ भीषण कटाव। 200 मीटर के दायरे में प्रभावित है तीव्र कटाव। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग से की कटाव निरोधी कार्य करवाने की मांग। नवगछिया के कोसिया तटीय सोकचा गांव में कोसी नदी का भीषण कटाव शुरू हो गया है। वर्तमान में कोसी नदी में 500 मीटर तक तीव्र कटाव प्रभावित है। इतनी ही नहीं, कोसी नदी ने पिछले 48 घंटे में कहीं पर 1 तो कहीं 2 फीट तक तटों का कटाव किया है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी कोसी नदी बड़ी तेजी से उपजाऊ जमीन का कटाव कर रही है। अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही तट के पास ही एक विद्यालय कटाव की चपेट में आ जाएगा और बिंदटोली और रामनगर गांव की आबादी पर कटाव का खतरा मंडराने लगेगा। ग्रामीण व माले नेता गौरीशंकर राय ने कहा कि जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी को मामले की सूचना दे दी गई थी। सूचना पर विभागीय स्तर से कुछ बोरियों को स्थल के पास रखा गया है, लेकिन बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। गौरीशंकर ने कहा कि अगर बचाव कार्य जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया तो वे लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। इस बाबत विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि मामले में वरीय अधिकारी का निर्देश आने के बाद तुरंत कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अत्यधिक वर्षा से छोटी परबत्ता गांव में शौचालय ध्वस्त। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के परबत्ता पंचायत में पीसीडी सड़क के बगल में बनाया गया सार्वजनिक शौचालय ध्वस्त हो गया है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त शौचालय करीब 10 वर्ष पहले बनाया गया था और यह लोगों के लिए काफी उपयोगी था। ग्रामीणों ने बताया कि जब एक ग्रामीण उक्त शौचालय का उपयोग कर रहे थे तो उसी समय वह ध्वस्त हुआ, लेकिन शौचालय का उपयोग कर रहा व्यक्ति बाल बाल बच गया। स्थानीय ग्रामीण कवि श्रवण बिहारी दयानंद दास
चौकीदार मंडल प्रभात कुमार ने मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हुए जल्द से जल्द शौचालय चालू करवाने की मांग की है। बताइए सर, कैसे गिरा ये? मैं श्रवण बिहारी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। 2 बजे दिन में कल इतनी वर्षा हुई, गांव का पानी जो है ना निकासी जो हुआ, सार्वजनिक शौचालय जो है ना ध्वस्त हो गया, समूचा पलटी खा गया। और संजोग की वर्षा हो रही थी, नहीं तो आदमी अगर उसमें लेटरिन करने के लिए जाता तो जो है बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। वर्षा में कोई नहीं था। वो वर्षा से ही हुआ है ना? हाँ, वर्षा से हुआ है। संजोग से बगल में बिजली का पोल भी है जो कि वो भी गिर सकता था, वो भी डैमेज हो चुका है। और बिजली का पोल इस जगह है, ये भी मतलब कि खतरे का। जी जी हाँ, खतरे का ही घर है। जी धन्यवाद। ठीक। नवगछिया महिला का पर्स झपटकर ट्रेन से कूद गया पॉकेट मार। पर्स में था मोबाइल और सोने की अंगूठी। डिब्रूगढ़ से राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना जाने वाली ट्रेन से अज्ञात पॉकेट मार ने एक महिला का पर्स झपट्टा मार गिरोह द्वारा उड़ा लिए जाने की सूचना है। उक्त पर्स में एक मोबाइल, सोने के कुछ जेवरात, आधार कार्ड, कुछ कागजात और के अलावा 1500 नगद थे। घटना के बाबत मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 निवासी शंकर कुमार ने मंगलवार को देर शाम नवगछिया रेल थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। शंकर कुमार ने कहा कि ग्वालपाड़ा रेलवे स्टेशन से नवगछिया जाने के लिए रेलगाड़ी के आरक्षित कोच में सवार हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सोनी कुमारी और 2 छोटे बच्चे भी थे। 6 जुलाई को लगभग 3:30 पर ट्रेन न्यू जलपाई से खुली थी कि एक अज्ञात पॉकेटमार ने उसकी पत्नी के पास से रखा उसका पर्स झपट लिया और ट्रेन के गेट की तरफ भाग गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वह चलती ट्रेन से कूद गया। नवगछिया पहुंचकर पीड़ित परिवार ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में नवगछिया पुलिस ने FIR दर्ज कर न्यू जलपाईगुड़ी रेल थाना स्थानांतरित कर दिया है। नवगछिया नर्स को फोन कर गंदी बात कर रहा मनचला। नवगछिया में कार्यरत एक नर्स को किसी मनचले द्वारा बार बार फोन कर गंदी बातें और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। मामले की बाबत नर्स ने नवगछिया थाने में लिखित सूचना देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। नर्स का कहना है कि मोबाइल नंबर 6205 22 30 24 एवं 96 93 750 013 से फोन कर उसे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। नवगछिया स्टेशन पर विधायक का किया गया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी विधायक संजीव चौरसिया का नवगछिया स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा के नेतृत्व में अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्व पटल पर कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं मौके पर गौरव झा, कुणाल गुप्ता, मनीष पासवान, अमित कुमार, अमर कुमार, गौतम कुमार, निखिल यादव, आशीष कुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। नवगछिया वाहन और मास्क चेकिंग अभियान में 14,459 रुपए की वसूली। नवगछिया पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस ने मास्क और वाहन जांच अभियान चलाकर 14,459 रुपए जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने मास्क नहीं पहने 49 लोगों से 2450 और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 11 लोगों से 12,000 रुपए की वसूली की है। दिल्ली से युवक की बरामदगी, हत्या की जताई जा रही थी आशंका। बिहुपुर प्रखंड के औलियाबाद निवासी 25 वर्षीय युवक मोहम्मद शाकिर, जो अपने ससुराल मिल्की से 26 जून को लापता हो गए थे, मंगलवार को दिन के करीब 2 बजे घर लौट आए। उनके परिजन उन्हें लेकर थाने आए, जहां युवक ने बताया कि ससुराल एक विवाद के बाद मारपीट की गई थी, जिसके कारण गुस्से में दिल्ली जा पहुंचे थे। ज्ञात हो कि 26 की शाम को लापता युवक के भाई मोहम्मद चांद ने बिहुपुर थाने में अपने भाई मोहम्मद शाकिर को ससुराल वालों पर पीटकर हत्या कर शव को गायब कर देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने साला मोहम्मद पूसो, मोहम्मद सतार, मोहम्मद रामजानी, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद निसार, मोहम्मद फहीम एवं मोहम्मद आसिफ तथा सरहज को नामजद आरोपी। नवगछिया में घोड़े की लताड़ से वृद्ध घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के मक्खातकिया निवासी 60 वर्षीय देवानंद सिंह एक घोड़े की लताड़ से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
देवानंद सिंह का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में करवाया गया है। देवानंद सिंह ने बताया कि वह राजमार्ग पर बस स्टैंड के पास से गुजर रहे थे। इसी क्रम में सड़क के बगल में बंधे एक घोड़े ने अपने पिछले पैर से लताड़ मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार देवानंद की जान खतरे। बिहुपुर के गुवारीडीह को कोसी के कटाव से बचाने की कवायद शुरू। बिहुपुर प्रखंड के गुवारीडीह के पास भी कोसी नदी के जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि और तेजी से हो कटाव के बाद मंगलवार से जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। टीले के पास कटाव शुरू होने के बाद भी जल संसाधन विभाग के अभियंता की निगरानी में बचाव कार्य शुरू किया गया है। कटाव स्थल पर जियो बैग में मिट्टी डालकर कटाव स्थल पर दिए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि गुवारीडीह के पास कटाव नहीं हो रहा है। पानी ओवरफ्लो होने के कारण टीले के पास सिंक हो रहा था। उच्च स्थल पर बचाव कार्य किया जा रहा है। विभाग के अभियंता के द्वारा वहां पर मॉनिटरिंग की। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।